नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष 12 नवंबर माँ लक्ष्मी के चरणों की कृपा प्राप्त करने के कुछ उपाय को लेकर के। इस वर्ष 12 नवंबर 2023 को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन, जैसे कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, दीपावली का पावन त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन मां लक्ष्मी की साक्षात कृपा प्राप्त होती है यदि आप सविधि मां की पूजा करें। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। दो मुहूर्त बताऊंगा, एक आपको रात्रि का बताऊंगा और एक संध्या काल का। जो आपको उचित लगे वो करिएगा, लेकिन रात्रि काल में पूजन का विशेष महत्व है, खासतौर पे साधकों के लिए। बाकी सामान्य तौर पे हम संध्या काल में पूजा कर सकते हैं। कुछ विशेष उपाय बताऊंगा, 5-6 आपको कुछ आप मान के चलिए, टोटके मान के चलिए या उपाय मान के चलिए, जो भी मान के चलिए, इसको आप करना, आपको जीवन में लाभ जरूर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 12 नवंबर को शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का। तो यहाँ पे दो मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। एक तो शाम को 6 बजे से लेकर के और रात को 7:56 तक, आप 8 बजे तक मान के चलिए, माने 2 घंटा आपके पास समय है। स्थिर लग्न में, वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न में आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्थिर लगन में पूजा करने से स्थिर रूप से माँ आपके घर में वास करती हैं। तो स्थिर लगन में माँ की पूजा कीजिए, आपको लाभ होगा। कैसे पूजा करेंगे? तो एक अच्छे से चौकी पे या किसी पटरे पे लाल या पीला कपड़ा बिछा करके और उस पर लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित कीजिए। एक बात और बताना चाहूँगा, मैं घर में कभी भी लक्ष्मी माँ के खड़े चित्र या खड़े मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है। तो बैठी हूँ माँ लक्ष्मी, खासतौर पे कमल के नीले, क्षमा कीजिए, गुलाबी कमल के फूल पे माँ लक्ष्मी बैठी हूँ, गुलाबी या लाल साड़ी पहन के, बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा आप लेके आइए घर में फोटो या मूर्ति। और लक्ष्मी गणेश की सब विधि जो है, पंचोपचार या षोडशोपचार, धूप दीप गंध से पूजा कीजिए। साथ ही साथ श्री यंत्र और कुबेर यंत्र यदि आपने स्थापित किया अपने घर में, या कुबेर प्रतिमा या श्री यंत्र, तो उसको भी वहीं स्थापित करके माँ की पूजा कीजिए। और पूजा करते वक्त जो है, आप धनतेरस के दिन जो भी एक चांदी का छोटा सा कोई भी चीज़ खरीदेंगे, या तो सिक्का खरीदें चांदी का, या चांदी का एक रिंग खरीदें, या चांदी का एक छोटा सा बिछुआ खरीदते हैं, वो वहाँ रखिएगा जरूर। और अगले दिन उसको उठा करके और अपने चावल के डब्बे में डालिएगा। इससे माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके किचन में, रसोई घर में बनी रहती है। तो ये तो हो गया पूजा की बातें। अब कुछ उपाय उस दिन करिएगा, आपको बड़ा फायदा होगा। सबसे पहला उपाय क्या करेंगे कि एक जटा वाला नारियल लेंगे। एक जटा वाला नारियल जो आधा छिला रहता है दुकान में पानी वाला, वो ले लीजिए। और उस दिन घर में अपनी पूजा पाठ करने के बाद शिव मंदिर में चले जाइए और अपनी मनोकामना को मन ही मन कहते हुए भगवान भोलेनाथ से, और उस जटे वाले नारियल को शिव जी पर रख दीजिए। आप यकीन मानिए, 1 वर्ष के अंदर आपकी मनोकामनाओं में कुछ ना कुछ आपको लाभ जरूर होगा, आपकी मनोकामना पूर्ति हो जाएगी। बहुत अच्छा उपाय करके देखिए, मैं हर साल बताता हूँ और जिन्होंने किया उनको लाभ भी हुआ है। दूसरा उपाय यह है कि उस दिन, दीपावली के दिन ही, एक सेंधा नमक का पैकेट लेके आइए और उस सेंधा नमक को अपने घर में रसोई में रख दीजिए। और दीपावली के अगले दिन से थोड़ा सा पानी में डाल करके और घर में पोंछा लगाइए। घर के सारे नकारात्मक ऊर्जाओं का समापन हो जाएगा, घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके आएगा और रहने वाले लोगों में तालमेल बना रहेगा। उसके बाद में एक उपाय और कीजिए कि उस दिन आप नॉर्मल जो खाने वाला नमक है वो एक पैकेट जरूर खरीद के लेके आइए और उस नमक को जो है एक डब्बे में रख दीजिए। और दीपावली के अगले दिन से जब आप खाना बनाते हैं तो उस नमक में से आप डाल के खाना बनाइए। और जैसे ही वो नमक अंत में थोड़ा सा खत्म होने वाला हो और थोड़ा सा बचा हो, तो उसमें फिर दूसरा पैकेट डाल दीजिए। माने 1 वर्षों तक ये नमक समाप्त न होना चाहिए आपके घर से, और उस नमक से खाना बनाते रहिए। आप यकीन मानिए, माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर में बनी रहेगी। तो 3 उपाय मैंने आपको बताया, एक अगले दिन चांदी का चावल के डब्बे में डालने वाला, और एक जो है सेंधा नमक वाला, और एक जो है ये उपाय बड़ा श्रेष्ठ है। साथ ही साथ एक उपाय और कीजिए। 5 जो है, आप उस दिन क्या लाएंगे, 5 हल्दी की गांठें, सूखी हल्दी की गांठ, और 5 गोमती चक्र,
आप उस दिन ले आइए। और 5 चाहें तो पीली कौड़ी भी ले आइए और इन तीनों चीज़ों को माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। और लक्ष्मी पूजन के अगले दिन पीले कपड़े में बांध के अपने तिजोरी में या जहाँ पे आप अपने धन स्थान है वहाँ पे रखिए। आपके धनाधान्य में वृद्धि होगी, आपको लाभ होगा। इसके अलावा एक उपाय बहुत बृहद है, इसको जरूर करना है आपको, कि एक बड़ा सा, थोड़ा सा, बहुत बड़ा सा एक दीपक लीजिएगा मिट्टी का और उस दीपक में घी भर दीजिए और चौमुखी दीपक बनाइए, माने उसमें 4 बातियां लगाइए और माँ लक्ष्मी के समक्ष उसको जला दीजिए। मतलब उसमें इतना घी भरिए कि कम से कम रात भर वो दीपक जले, रात भर वो दीपक जले। दीपक के नीचे चावल और पुष्प रखिएगा और उसके बाद में जो है दीपक वहां जलाइएगा। दीपक के अंदर थोड़ा सा चावल और थोड़ा पुष्प की पंखुड़ियां भी आप डाल दीजिएगा और रात भर वो दीपक जलेगा। तो इससे माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा प्राप्त होती है। तो ये जो छोटे छोटे मैंने आपको उपाय बताए ये करिएगा। और ये कितने उपाय हो गए आपके पास? तो एक तो दीपक वाला हो गया, एक जटा वाला नारियल वाला हो गया, सेंधा नमक का हो गया, और एक जो है चांदी के कोई सिक्का या जो भी कोई आइटम होता है उसका हो गया। कितने सारे उपाय मैंने आपको बताया, ये सब उपाय कीजिए यदि कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय, बहुत बड़े बड़े उपाय नहीं है, करिएगा, लाभ जरूर होगा। अब साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि पूजा पाठ खत्म करने के बाद में वहीं अपने आसन पर बैठ करके और माँ लक्ष्मी को बुलाइए। कैसे बुलाएंगे? उनका एक मंत्र है बड़ा अच्छा, ओम ओम श्रीम महालक्ष्मय मम गृहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। और माँ को अपने घर में ऐसे बुलाइए और इस मंत्र का संकल्प लेके कि मैं अमुक गोत्र अमुक नाम, इस मंत्र का 5 माला 7 माला 11 माला जाप करना थे, संकल्प करिए, करके साइड में जल डालिए और कीजिए। बड़ा बढ़िया मंत्र है। या ओम श्रीम श्रीय नमः, इस मंत्र को भी जाप सकते हैं। यदि इतना भी नहीं जपना चाहते हैं, नहीं जपना चाहते हैं, नहीं जप सकते हैं, समय नहीं है, तो सिर्फ श्रीम 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 इस मंत्र का जाप कीजिए 108 बार। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। ये जो टोटके मैंने आपको बताया ये जरूर करिएगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा जीवन पे प्रभाव पड़ता है और इससे ही आपके जीवन में समृद्धि बहुत ज़्यादा आएगी। तो यदि आपको मैंने धनतेरस से लेके नरक चतुर्दशी और दीपावली तक मैंने जितने भी उपाय बताए, यदि आप करते हैं तो जिंदगी में आपके परिवर्तन आएगा ही आएगा, ये मेरा दावा है। आप करके देखिए, निस्संदेह आपको लाभ होगा। पूजा स्थिर लग्न में ही कीजिएगा, जो मैंने आपको बताया है, 6 बजे से लेकर के और 7:57 तक। और एक जो विशेष मैं मुहूर्त आपको बताता हूं निशा काल वाला, वो भी आप कर सकते हैं, वो सिंह लग्न में है। क्या मुहूर्त है? वो मुहूर्त आपको बता दूं मैं, निशा काल वाला वो है 12:28 AM से 2:43 AM तक, माने 12 बजे के बाद सुबह हो जाएगा। तो 12 बजे के बाद जो है हम अगला दिन जोड़ते हैं, तो इसीलिए मैंने एम कहा। तो 12:28 से 2:43 तक ये निशा काल है। इसमें यदि आप माँ की आराधना करते हैं तो आपको बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा इस समय ये निशा काल में यदि आप गन्ने के रस से श्री सूक्त का पाठ करते हुए और हवन करते हैं तो इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, ये गजब का है। लेकिन ये सबके बस का नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयत्न कीजिएगा यदि आप कर सकते हैं। जो निशा काल का जो समय बताया मैंने, इसमें जो है आप करिए, गन्ने के रस से हवन कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा, माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा प्राप्त होगी। और साथ ही संध्या काल में पूजा वूजा करने के बाद में बैठ के वहाँ पे श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ आप कर सकते हैं। तो यकीन है कि आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करने की विधि जो मैंने बताया आपको पसंद आया होगा। करिए, माँ की कृपा प्राप्त होगी तो आपका दिन मंगल में हो और माँ लक्ष्मी कृपा आप पे बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ, इसी मंगल के कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।